Hello everyone. In today class, I am going to start chapter number 5, separation of substances. Clear? In this chapter, we learn separating method. First, we understand what is mixture. A mixture is a substance that is made up of two or more substance. एक mixture क्या होता है बेटा? एक या टू या टू से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में मिले हुए होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. क्लियर? एग्जाम्पल की सॉइल, एयर, एक्सेट्रा. क्लियर? मिक्सचर में भी सॉलिड इन नेचर, मिक्सचर में भी लिक्विड इन नेचर, मिक्सचर में भी गैसियस में. सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हमें मिक्सचर मिल सकता है. क्लियर? मोस्ट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड. ज्यादातर कंपोनेंट जो मिक्सचर के होते हैं कैन बी सेपरेटेड, उनको सेपरेट किया जा सकता है. ए मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ अ सब्सटेंस. जो मिक्सचर होता है उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा कि हमेशा चाय में इतना पानी ही होना चाहिए और इतना दूध ही होना चाहिए. वो हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है कि किसी को ज्यादा पानी वाली चाय पसंद होती है, किसी को ज्यादा दूध वाली चाय, किसी को कम शुगर, किसी को ज्यादा शुगर. तो किसी भी मिक्सचर का प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं होता है. ठीक है? रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको रट जाने चाहिए, इस तरीके से समझें और फिर इसको अच्छे से लर्न जरूर करना है आपको. ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? रीजन फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर. क्या रीजन है सब्सटेंस को हम सेपरेट कर रहे हैं, सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर रहे हैं? टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस, टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड हार्मफुल सब्सटेंस. हम सबसे पहले तो जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है ना, हमें पसंद ही नहीं है, हम चाहते नहीं है ये चीज इसमें रहे, तो उनको सेपरेट कर सकते हैं. जैसे हमने एग्जांपल किसका लिया था बेटा? हमने एग्जांपल लिया था किसका? पुलाव का. भाई मुझे पी पसंद नहीं है तो मैं पी को पिक करूंगी, थ्रो करूंगी ना. अनवांटेड सब्सटेंस है वो मेरे लिए. एग्जांपल है, ऐसा आपको करना है ये नहीं कह रही हूँ मैं. ठीक है ना? टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड हार्मफुल सब्सटेंस. जो भी इम्प्योरिटी है, राइस के अंदर स्टोन्स हैं, पल्सेस में स्टोन्स हैं, उनको हमें क्या करना है? रिमूव करना है. तो इम्प्योरिटीज जो है, हार्मफुल सब्सटेंस जो है, इनको रिमूव करेंगे. टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म फ्रॉम अ मिक्सचर. और हमें प्योर फॉर्म में मिक्सचर चाहिए होता है, इस वजह से भी हम जो मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट करते हैं. ठीक है? टू सेपरेट डिफरेंट बट यूजफुल सब्सटेंसेस इन नेचर. हम क्या करते हैं? दोनों सब्सटेंस को या दो मिक्सचर में से जो भी चीजें हैं उनको सबको अलग करते हैं और दोनों अलग अलग यूजफुल सब्सटेंस होते हैं और दोनों को अलग अलग यूज करते हैं. जैसे हमने देखा मिल्क के ऊपर क्रीम आई हुई है, तो क्रीम का यूज हम घी बनाने में एज अ घी यूज कर रहे हैं और मिल्क का यूज हम ओनली ड्रिंकिंग में कर रहे हैं ना. तो दोनों चीजें सेपरेट करके हम दोनों को यूज कर सकते हैं. ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. ठीक है? व्हाई डू यू यूज डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन. हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड सेपरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है ना? क्योंकि हर मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंस है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है. साइज अलग होता है, हार्डनेस अलग होती है, डेंसिटी अलग होती है, सॉल्युबिलिटी अलग होती है, टेक्सचर अलग होगा, वेट अलग होगा, एक्सेट्रा. ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिक्सचर डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज. जो भी मिक्सचर का मेथड यूज करेंगे, वो जो भी मिक्सचर का इनमें से कोई भी क्वालिटी उसके अंदर होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट मेथड सेपरेशन के क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो ये कौन सा सेपरेशन का मेथड यूज करना है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ मिक्सचर आर देयर, वहां पर किस टाइप का मिक्सचर है. क्लियर? मेथड्स ऑफ सेपरेशन. फर्स्ट, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सिविंग, sedimentation, decantation and filtration, evaporation and कंडेंसेशन. फर्स्ट वन हमने ये सब रीड किया है प्रीवियस क्लास में. हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में क्या होता है कि हैंड पिकिंग हम उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर जो भी मिक्सचर के अंदर अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस है वो कैसा हो? स्मॉल अमाउंट में हो और आई से विजिबल हो. क्लियर? आई से विजिबल हो और स्मॉल अमाउंट में हो. ओके? नेक्स्ट, इसके अंदर वो जो सब्सटेंस है वो कैसा होना चाहिए? डिफर होना चाहिए साइज के अंदर, शेप के अंदर और कलर के अंदर. इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रेजेंट जरूर होनी चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके
पिक्ड कर ले और थ्रो कर दे, ठीक है। और एक स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हम कब तक हाथ से करते रहेंगे, है ना, तो हमें कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट सेकंड चीज क्या हो गई, स्मॉल क्वांटिटी में वो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे हमारे फूड ग्रेन्स के अंदर स्टोन्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है स्टोन्स ही स्टोन्स है और थोड़े बहुत ग्रेन्स है। ग्रेन्स की अमाउंट क्या होती है ज्यादा, स्टोन्स की अमाउंट क्या होती है कम। तो उसको हम प्योर फॉर्म में लाने के लिए, प्योर सब्सटेंस को लेने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं बेटा, हैंड पिकिंग प्रोसेस से उनके स्टोन्स को इस तरीके से पिक किया, थ्रो किया, पिक एंड थ्रो, पिक एंड थ्रो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेसिंग। फर्स्ट इज व्हाट इज थ्रेसिंग। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो, लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली। आप इस पिक्चर में देख रहे हो, आप इस पर्सन को देखिए, इस पर्सन को देखिए, है ना। इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने हाथ में कुछ बंडल्स को लिया हुआ है। दिख रहे हैं आपको इनके हाथ में बंडल्स? ओके, दिख रहा होगा ना आपको। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड पिक्चर में देखो स्टोन है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या है यहाँ पर, स्टोन। यहाँ देखिए एक वुड का एक इस तरीके से हार्ड सब्सटेंस रखा है। अब इस स्ट्रक्चर को और इसको दोनों को देखकर हमें ये पता पड़ रहा है कि एक तो इन्होंने क्या यूज किया है, हार्ड सब्सटेंस यूज किया है। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या यूज की है बेटा, सेकेंड थिंग इन्होंने यूज, देखो स्टॉक के ऐसे बंडल्स बना रखे है ना, तो इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या होता है, आप देखिए जो ये वीट के बंडल्स हैं, तो वीट का जो प्लांट होता है ना, उसका जो फ्रूट होता है वो इस तरीके से होता है बेटा। उसमें ऐसे छोटे छोटे इस तरीके से पार्टिकल बहुत ही पास पास में बने हुए होते हैं, और उन एक एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ग्रेन्स, वीट ग्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे 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 बहुत सारा, ये एक स्टॉक की बात कर रही हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे, यानी थाउजेंड्स या हंड्रेड्स में यहाँ पर इसके क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, व्हीट ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये पूरा स्टॉक होता है, ये स्टार्टिंग में यहाँ पर लगा हुआ होता है, और ये पीछे नीचे का जो प्लांट होता है वो होता है। अब बात आ रही है कि जैसे देखिए एप्पल का ट्री है, तो एप्पल साइज में बहुत बड़ा है, एप्पल साइज में बहुत बड़ा है, उसको हम पिक करेंगे और प्लक करेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हो, मैंने आपको कहा एक एक स्टॉक के अंदर, सिर्फ एक सिंगल स्टॉक के अंदर आपको थाउजेंड्स में क्या मिलेंगे, आपको थाउजेंड्स में क्या मिलेंगे, व्हीट ग्रेन मिलेंगे। आपको थाउजेंड्स में क्या मिलेंगे, व्हीट ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप थाउजेंड्स में आपको व्हीट ग्रेन मिलेंगे, तो आप एक स्टॉक को पकड़ोगे, उसमें से एक सीड को हटाओगे, निकालोगे, फिर साइड में रखोगे, एक सीड को निकालोगे, फिर साइड में रखोगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम प्लग करके भी ऐसे नहीं कर सकते। तो इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर जो हमारी क्रॉप है हार्वेस्ट करने के बाद में उसको छोटे छोटे बंडल्स में बाइंड कर देते हैं। ये देखिए जिस तरीके से इनके हाथ में दिख रहे हैं आपको, यहाँ साइड में रखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये दिख रहे हैं आपको, देखो टाई किया हुआ है, छोटे छोटे बंडल्स बना के, देखो ये टाई किया हुआ है, ये टाई किया हुआ है, आपको बहुत इजीली विजिबल होगा यहाँ पर ना। तो इस तरीके से टाई करके इन बंडल्स को रखते हैं और उनको क्या करते हैं, फिर पीछे की तरफ लेकर उसको जोर से थ्रेश करते हैं, किसके ऊपर, हार्ड सब्सटेंस के ऊपर। ये लकड़ी का पार्ट भी हो सकता है, स्टोन का पार्ट भी हो सकता है, और नहीं तो कोई अदर हार्ड सब्सटेंस हो सकता है। जब भी फार्मर इस तरीके से ये प्रोसेस करता है तो क्या होगा, जो व्हीट ग्रेन्स हैं वो वहां से झड़ते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए ब्लैक ब्लैक कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। जैसे वो जोर से थ्रो करता है उसके ऊपर, तो क्या होता है, ये व्हीट ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, इस स्टॉक से सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेटिंग का मेथड हुआ ना, है ना, कि क्यों क्या क्या सेपरेट हो रहा है, इससे व्हीट ग्रेन सेपरेट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला है बेटा, थ्रेसिंग। व्हाट इज थ्रेसिंग, प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर चीजें पढ़ते हैं इसकी। ये थ्रेसिंग है बेटा, ठीक है। इसको यहाँ पे स्पेलिंग सही करेंगे, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग है, ठीक है। थ्रेसिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ हार्डर सब्सटेंस फ्रॉम द सॉफ्टर सब्सटेंस बाय हीटिंग। तो थ्रेसिंग के अंदर क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, जहां हार्डर सरफेस है ना, उसके ऊपर सॉफ्टर सब्सटेंस को क्या करते हैं, बीट करते हैं, जोर से मारते हैं। ओके, तो जोर से जब मारते हैं तो थ्रेसिंग इज डन बाय होल्डिंग द बंडल। थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, उन बंडल्स को क्या किया जाता है, पहले तो हाथ के अंदर होल्ड करते हैं, स्टॉक्स इन हैंड, और हीटिंग देम इन हार्ड सरफेस, और बहुत जोर से क्या करते हैं, हार्ड सरफेस पर मारते हैं, ठीक है। थ्रेसिंग थ्रेसिंग सेपरेटिंग मेथड इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक। अब मैंने ये तो हाथ से हुआ, अब कुछ थ्रेसिंग के जो मेथड है, क्योंकि देखिए क्रॉप तो बहुत ज्यादा है,
है ना। तो हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अपने इजी फंक्शंस की तरफ जा रहे हैं, और इजी फंक्शंस की तरफ जाते हैं तो हम मशीन्स की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो एनिमल्स का भी कुछ पहले एनिमल्स का यूज करते थे, अब इसके लिए थ्रेसर एक मशीन आती है जो हार्वेस्ट भी कर देती है और उसको थ्रेसिंग यानी कि उस स्टॉक से वीट को सेपरेट भी कर देती है, लेकिन हाथ से इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बुलक्स मतलब कि बैलगाड़ी से में भी कुछ लगाकर इसको यूज किया जाता है थ्रेसिंग में, और थ्रेसर मशीन से भी किया जाता है। नेक्स्ट, वीट मिक्सचर ऑफ थ्रेसिंग में एक्चुअल में होता क्या है, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं बोल के बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा, दिखाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा सा रफ है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स दैट डिफर इन हार्डनेस, जो सॉलिड जो है वो डिफर है किसमें, हार्डनेस है। तो मिक्सचर इज बीटन इन ए थ्रेशर, मिक्सचर को बहुत जोर से बीटन किया जाता है और थ्रेशन किया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो सॉफ्टर सब्सटेंस है, यानी स्टॉक क्या है उसके अंदर सॉफ्टर सब्सटेंस है, और व्हीट ग्रेन क्या है बेटा, हार्डर सब्सटेंस है, ठीक है। तो सॉफ्टर सब्सटेंस और हार्डर सब्सटेंस जो होते हैं वो दोनों इस मेथड से जोर से थ्रेस्ड करने का, थ्रेस्ड मीनिंग उसको जोर से लाए और जोर से पीछे से प्रेशर आगे हार्ड सरफेस पर किया, तो वो चीज क्या होती है बेटा, थ्रेस्ड होता है। हार्डर सब्सटेंस सेपरेट, और इससे हार्डर सब्सटेंस क्या होते हैं, हमारे ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग, कि थ्रेसिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। स्टार्टिंग से अपन रीड कर रहे हैं कि भाई ड्यूरिंग हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो हमने हार्वेस्टिंग कर लिया और फिर उसके बाद में क्या किया, जो हमारी जो भी क्रॉप्स है, पैडी क्रॉप्स जो भी है, उसको क्या किया, उस स्टॉक्स को कट करके उनको बंडल बना लिए, टाइड इन अ बंडल्स, ठीक है, बंडल्स टाइट कर लिए। दीज बंडल्स आर देन लेफ्ट इन द फील्ड टू बी ड्राइड इन द सन। जब इनके बंडल्स बन गए तो इनको सन की उसमें ड्राई होने के लिए लीव कर दिया जाता है। Each stock contain a large number of seed, हर स्टॉक में, मैंने एक स्टॉक में आपको 1000 नंबर में बताया, तो एक बंडल में तो कितने सारे अपने पास में चीजें हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, ईच स्टॉक कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ सीड ग्रेन कवर्ड इन अ थिन लेयर कॉल्ड अ चाफ। तो उसको जो थिन लेयर जो होती है, जिसकी मतलब मान लीजिए ये आपका व्हीट ग्रेन है, ओके, इस व्हीट ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा, चाक बोलते हैं। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, चाक। और इस चाक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ये व्हीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब हम जोर से इसमें मारते हैं, बहुत ही फाइन चाक जो है ना, बहुत ही फाइन पतला सा कवर होता है, जब हम जोर से इस तरीके से बीट करते हैं तो ये चाक क्या हो जाता है बेटा, सेपरेट हो जाता है, और इसके अंदर से जो ग्रेन है वो क्या हो जाता है, ग्रेन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो द स्टॉक चार्ट सॉफ्टवेयर मटेरियल, जो स्टॉक के अंदर जो सॉफ्ट मटेरियल है वो कौन है, चाफ है, और उसके अंदर जो हार्ड मटेरियल है वो क्या है बेटा, ग्रेन्स जो है वो हार्ड मटेरियल है। और जब भी हम थ्रेसिंग मेथड करते हैं तो उससे हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो एक प्रॉपर थ्रेसिंग की जो डेफिनेशन है क्या है बेटा, द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक एंड jar by a process called threshing. The grains are separated from the stalk and the chaff by a process called threshing. Clear? Okay, next point is winnowing. What is winnowing? Yes, winnowing is a method of separating heavier and lighter component of a mixture is winnowing. मतलब हम विंड की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर, हम क्या कर रहे हैं बेटा, विनोइंग में क्या कर रहे हैं, हैवियर सब्सटेंस को और लाइटर सब्सटेंस मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, क्या दिखाई दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा है, विंड एंड ब्लोइंग एयर, विंड एंड ब्लोइंग एयर। क्लियर? अब देखिए, अब ये जो लेडी है ये इस तरीके से खड़ी है, अपने घर के अंदर जो ग्रेन्स आते हैं, अपन घर पे भी कई बार इस चीज को यूज करते हैं। अभी देखिए थ्रेसिंग से क्या किया अपन ने जोर से थ्रेस किया और स्टॉक से और चाक से उसको रिमूव करके ग्रेन्स कर दी, तो अपन ने ले लिया। अब वो ग्रेन्स जो अपन ने इकट्ठे किए हैं, जो पतले पतले लाइटर
चाप मटेरियल था जो, जिसको अब हस्क बोलने लगे हैं, जो टूट कर बाहर आ जाता है ना, पतले पतले से बिल्कुल थिन शीट होती है, उनको हस्क बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो है इस ग्रेन के साथ में मिक्स हो जाते हैं जब अपन इनको कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अपन इस तरीके से स्टॉक कर रहे हैं यानी थ्रेसिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके के चाप पार्टिकल्स जो है वो भी क्या हो जाते हैं, इसके साथ में इकट्ठे होने हो जाते हैं। लेकिन हमें वो थोड़ी यूजफुल है, हमारे लिए क्या यूजफुल है, हमें तो ग्रेन्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे किसी ऊंची सरफेस पर थोड़ा सा होकर या तो विंड आ रही है, विंड के थ्रू, ठीक है, या अगर विंड नहीं चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल फैन लगा के भी एयर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब ऊपर सरफेस से नीचे की तरफ ग्रेन्स को डाला जाता है, तो जो हैवी सब्सटेंस होता है, तो आप बताएं चाफ के अंदर और ग्रेन्स के अंदर कौन हैवी है, ग्रेन्स हैवी है, चाफ क्या है, लाइटर पार्ट है। लेकिन चाफ टूटकर जब अलग हो जाता है तो ऐसे पतले या ग्रास लाइक पार्टिकल्स को हम हस्क बोल देते हैं, ठीक है। तो वो हस्क जो है वो क्या है बेटा, लाइटर पार्ट है। तो लाइटर पार्ट है, तो ये प्रोसेस जब करते हैं, इधर से एयर आती है, इस तरफ से एयर आएगी, इस डायरेक्शन से एयर आएगी, तो वो क्या करेगी, लाइटर सब्सटेंस को अपने साथ उड़ाकर एक अलग जगह पर एक अलग हीप बन जाएगा, और हैवी ऑब्जेक्ट का अलग हीप बन जाएगा। हीप मतलब ये जो पूरा इकट्ठा हो रहा है ना जिस तरीके से, इसको बोला है हीप। तो हम विनोइंग प्रोसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ विंड या हम फैन का भी यूज कर सकते हैं। अपर साइड से जब हम इसको करते हैं तो हैवी पार्टिकल्स इस जगह पर इकट्ठा हो जाता है और लाइटर पार्टिकल आगे जाके हीप बन जाता है। ओके, तो ये देखिए मैन भी क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हैवी पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, कलेक्ट हो गए, और यहाँ लाइटर पार्टिकल्स आ गए हैं। क्लियर है। और जो ये लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होता है, कुछ और नहीं, इसको एनिमल्स के फूडर में यूज किया जाता है। एनिमल्स का जो चारा होता है ना, उसको फूडर बोलते हैं। तो इसका यूज तो एनिमल्स के लिए कर लिया जाता है, और ग्रेन्स का यूज किसके लिए करते हैं बेटा, ग्रेन्स का यूज अपने लिए करते हैं, ठीक है। तो ये एक विनोइंग मेथड है। और रीड करते हैं व्हाट इज विनोइंग। देखिए प्रोसेस ऑफ विनोइंग के अंदर by winnowing grains are separated from the husk, a mixture of grain के अंदर से जो हस्क है, जो लाइट ग्रास जैसा मटेरियल है, उसको हम क्या करते हैं बेटा, ग्रेन से सेपरेट करते हैं। हस्क इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट विद द विंड ब्लोइंग ओवर इट, उसको ऊपर हाइट से गिराते हैं और एक तरफ से विंड क्या हो रही होती है, आ रही होती है। चले, द हस्क, ये हस्क है बेटा, ठीक है, HUSK, हस्क बीइंग लाइटर ब्लो अवे एंड फॉर्म अ हीप ऑफ सम डिस्टेंस अवे। जो ये हस्क होता है विंड के साथ में बहता हुआ लाइटर होता है और आगे की तरफ एक अलग हीप बना लेता है। अभी मैंने बता दिया आपको हीप वर्ड अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं, जो एक इस तरीके से ये हैवी पार्टिकल है और ये लाइटर पार्टिकल का जो अलग से ये ग्रुप बन गया, इनके लिए अपन हिप वर्ड यूज करते हैं। द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल स्ट्रेट, जो ग्रेन्स है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिरते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा, हैवी होता है। एंड टू फॉर्म सेपरेट हिप, और लाइटर जो होता है वो अपना अलग से सेपरेट हिप बना देता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए एक शॉर्ट में अपन इन शॉर्ट पढ़ना चाहें कि विनोइंग में क्या हो रहा है। तो विनोइंग के अंदर सॉलिड दैट डिफर इन साइज बट टू स्मॉल, सॉलिड है लेकिन डिफर साइज में है और बहुत ही छोटा है, तो उसको हैंड से तो कर नहीं सकते, तो ये आगे सीविंग है बेटा, ठीक है। तो अपने प्रोसेस ऑफ विनोइंग जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। अपन एक बार वापस देख लेते हैं। थ्रेसिंग के अंदर क्या किया, हमने स्टॉक्स को बाइंड किया और जोर से रफ सरफेस पर या हार्ड सरफेस पर क्या किया, इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ से ग्रेन्स सेपरेट हो जाते हैं स्टॉक और चाफ के थ्रू। और विनोइंग प्रोसेस में क्या हुआ, विनोइंग प्रोसेस में हमने यहाँ से विंड आ रही है अपर सारे डायरेक्शन में लेकर, जब हम इसको इस तरीके से गिराते हैं नीचे, तो जो जो हैवी मटेरियल होता है वो सीधा सीधा नीचे गिर जाता है, और जो लाइटर होता है वो एयर के साथ में आगे की तरफ जाके सेपरेट हीप बना देता है। ओके, इट्स क्लियर। ओके